मेरा पति मुझसे ज़्यादा मेरी पड़ोसन की बात मानता था। एक दिन पति मुझे घर से निकालने लगा, तो मेरी पड़ोसन आ गई और मेरे पति को कहा कि उसे कुछ दिनों की मोहलत दे दो। तो मेरे पति ने मेरा हाथ उसी वक्त छोड़ दिया और मेरा हाथ जोड़ने लगे और मुझे मनाकर घर के अंदर ले आए। असल में मेरी शादी को 8 साल हो गए थे। मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ था और यही वजह थी कि मेरे साथ मेरे पति अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। फिर एक दिन पड़ोसन ने अपना बच्चा मेरी झोली में डाल दिया और बोली, उसे अपना बच्चा समझना। मैं पड़ोसन की बात मान गई और मेरा पति भी खुश हो गया था। उसी रात पड़ोसन घर छोड़कर भाग गई। मुझे बहुत हैरानी हुई, लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता जा रहा था, मेरा डर से बुरा हाल था, क्योंकि ये बात मेरे अलावा कोई और नहीं जानता था कि वो बच्चा तो। रागनी, मुझे लगता है कि अब मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। तुम तो जानती ही हो कि पिछले 8 साल से मैं तुम्हारे लिए अपनी माँ के सामने नहीं जाता हूँ। मेरी माँ मुझसे बहुत नाराज़ है, मगर अब मेरी हिम्मत जवाब देने लगी है। मैं अपनी माँ से ज़्यादा सामना नहीं कर सकता, जबकि सच तो ये है कि मैं भी औलाद चाहता हूँ। मुझे अपना सूना आंगन काटने को दौड़ता है। मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि दूसरी शादी के बाद भी मैं तुम्हें पहले जैसा ही रखूँगा। तुम इस घर की मालकिन ही रहोगी। मेरा पति मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे दूसरी शादी के लिए भीख मांग रहा था। मैं तो यह सब सुनकर ही हिम्मत हार गई थी। मैंने बड़ी हिम्मत की और कह दिया कि सीधी तरह क्यों नहीं कहते हो कि मुझसे दिल भर गया है, अब दूसरी औरत चाहते हैं जो आपकी ज़िंदगी को रंगीन बना दे। क्योंकि साथ निभाने वाले तो साथ निभाते हैं, चाहे मुश्किल कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। अजय की बात सुनकर मैं सदमे से निढाल हो गई थी। मैं बहुत मायूस हो गई थी। मुझसे वहाँ बैठा नहीं गया और मैं उठकर कमरे से बाहर निकल आई। आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं अपने आंगन में बैठी अपने नसीब पर रो रही थी। जब पड़ोसन ने मुझे छत से रोते हुए देखा तो मेरे पास आ गई और बोली, क्या बात है रागनी, ऐसे क्यों रो रही हो? मैं बोली, मेरे पति ने दूसरी शादी की धमकी दी है। वो कहता है कि तुम बांझ हो, माँ नहीं बन सकती, अब मैं दूसरी शादी कर लूँगा। मेरी पड़ोसन रिया बोली, मेरी बहन तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रिया बहुत देर तक मुझे समझाती रही, लेकिन मेरे दिल की बेचैनी कम नहीं हुई। उदास मन से आकर अपने बिस्तर पर पड़ी रही। इसी रोज़ मेरी सास ने मेरे पति को दूसरी शादी के लिए इतना तंग किया कि मेरा पति उस दिन मुझे घर से निकालकर मुझे डिवोर्स की धमकी देने लगा। ये तो भला हो रिया का, जिसने वक्त पर आकर मेरे पति से कहा कि उसे कुछ दिनों की मोहलत दे दो। अगर अब भी उसने कोई खुशखबरी नहीं सुनाई तो आप इसे घर से निकाल देना। मेरा पति पड़ोसन की बात मानकर मुझे घर के अंदर ले आया। मैं बहुत हैरान हुई थी कि अजय रिया की बात इतनी जल्दी कैसे मान गया था। खैर, मैं चुप हो गई। अभी उस बात को 2 दिन ही बीते थे कि रिया मेरे पास आई और बोली, रागिनी, किसी दाई को बुला दो, मुझे डिलीवरी दर्द उठ रहा है। मैं तो उसकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। मैं बोली, रिया, ये सब क्या कैसे हुआ? दरअसल रिया हमारे पड़ोस में 5 महीने पहले ही साथ वाले घर में किराएदार के तौर पर रहने आई थी। वो बहुत ही अच्छी और दयालु औरत थी। उससे मेरी खूब दोस्ती हो गई थी। उसने मुझे सिर्फ इतना बताया कि वो शादीशुदा है और उसका पति बाहर विदेश में रहता है। उसने मुझे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ नहीं बताया था और ना ही उसके शरीर से कुछ पता चलता था कि वो प्रेग्नेंट है। अब रिया ने अचानक दाई को क्यों बुलाने के लिए कह दिया? मैं सोच में पड़ गई थी। मैं उसकी बात सुनकर बौखला गई थी कि मैं दाई का कहाँ से इंतज़ाम करूँ। जल्दी जल्दी भागकर बाहर निकली और अपनी एक पड़ोसन के घर चली आई। मेरे लिए अच्छा हुआ कि उसके पास दाई का नंबर था। उसने कॉल करके दाई को बुला लिया था। दाई रिया के कमरे में चली गई, जबकि मैं बाहर बैठी उसके लिए दुआ कर रही थी। करीब 2 घंटे बाद दाई कमरे से बाहर आई। वो बहुत खुश थी। बोली, रिया ने एक बेटी को जन्म दिया है। मैं खुशी खुशी उस बच्ची को देखने गई। बहुत ही प्यारी बच्ची थी। तभी रिया ने अपनी बच्ची मेरी गोद में डाल दी और बोली, बहन, इस बच्ची को आज से अपनी बेटी समझो। उसको अपने पति की गोद में डाल दो और बता दो कि तुमने उसे गोद लिया है। फिर वो दूसरी शादी करने का सोचेगा भी नहीं और फिर मेरी बात भी पूरी हो जाएगी। मैंने पूछा, रिया, कौन सी बात? तब वो बोली कि देखो, तुम तो औलाद पैदा कर नहीं सकती। मेरे कहने पर ही तुम्हारे पति ने तुम्हें कुछ दिनों की मोहलत दी है। अगर मेरी बात पूरी ना हुई तो अजय तुम्हें डिवोर्स दे देगा और मैं यूं तुम्हारा घर उजड़ते हुए नहीं देख सकती। मेरी यहाँ की बात सुनकर बहुत खुश हो गई, मगर मैं बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या क्या तुम्हारे पति ने इस बच्ची को देने से नहीं रोका? रिया बोली, रागिनी, तुम इस बात की फिक्र मत करो,
मैं अपने पति से कह दूंगी कि बच्ची पैदा होते ही मर गई थी। मैं बोली, रिया, तुम मेरी खातिर इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हो? रिया ने मेरे हाथ पर हाथ रख दिया और बोली, तुम इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? दरअसल बात यह है कि मैं अभी बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं हूँ। खुद तो मेरा पति विदेश चला गया है। मैं क्यों उसके लिए खुद को इतनी परेशानी में डालूंगी? मैं चुप हो गई थी, लेकिन मुझे लगता था जिसे रिया मुझसे झूठ बोल रही है। वो जानबूझकर उस बच्ची से जान छुड़ाना चाहती थी। खैर, मैंने भी खुशी खुशी उस बच्ची को ले लिया। अगर उसको कदर नहीं थी तो क्या हुआ, मेरी ममता तो प्यासी थी और उस बच्ची को देखकर मेरी ममता छलक पड़ी। मैं उस बच्ची को गोद में भरकर घर ले आई और बोली, ये देखो अजय, हमारी बेटी। मेरी बात सुनकर वो बहुत हैरान हो गया। वो बोला, हमारी बेटी कैसे? मैंने अजय को रिया की सारी बात बता दी तो वो बहुत खुश हो गया और बोला, बहुत बहुत मुबारक हो रागिनी, तुम माँ बन गई हो और मैं बाप बन गया हूँ। ऊपर वाले की दया है जो उसने मुझे बच्चा दे दिया है। अब मुझे दूसरी शादी की कोई ज़रूरत नहीं है। अजय के मुंह से ये सब सुनकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरा घर उजड़ने से बच गया। मेरा प्यार मुझसे जुदा होते होते बच गया। मैं उस बच्ची का माथा चूमने लगी। उसकी वजह से मैं अपने पति के साथ रह सकती थी। रिया ने मुझसे कहा था कि तुम उसके दूध के डिब्बे का इंतज़ाम कर लेना। मैंने जल्दी जल्दी अजय को बाहर भेजकर दूध मंगवा लिया था। अजय भी मेरा हर काम भाग भाग कर रहा था। शाम तक तो सब कुछ बहुत अच्छा रहा, मगर जैसे ही रात हुई बच्ची ने रोना शुरू कर दिया। मैं कभी उसको दूध देती तो कभी उसको कंधे पर लेकर घूमती रहती। अजय भी मेरे साथ साथ ही था। वो भी कोशिश कर रहा था कि बच्ची किसी तरह चुप हो जाए। 2 घंटे ऐसे ही बीत गए। अब मेरी मानो तो उस बच्ची को उसकी माँ के पास ले चलो। वो अपनी माँ की खुशबू सूंघ लेगी तो उसको चैन आ जाएगा। उसी वक्त मैंने गुस्से से अजय की तरफ देखा और बोली, क्यों एक ही रात आप उस बच्ची से तंग आ गए हो जो मुझसे कह रहे हैं कि उसकी माँ के पास ले जाओ? अजय बोला, नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। जब वो अपनी माँ के पास सो जाए तो वापस ले आना। मैं भी बच्ची की रोने की वजह से बहुत घबरा गई थी, इसलिए बच्ची को लेकर पड़ोसन के घर चली गई। उसके घर में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मुझे पता नहीं था कि बेचारी जल्दी सो गई है, इसलिए धीरे से उसके कमरे का दरवाज़ा खोला। ये देखकर हैरान रह गई कि घर तो खाली था। मैंने जल्दी से बच्ची को बेड पर लिटाया और बाथरूम को चेक किया और वो भी खाली ही था। मैं बहुत हैरान थी कि रात के इस समय आखिर रिया कहाँ जा सकती है। मैं यही सोचकर बहुत परेशान हो रही थी। तभी मेरी नज़र टेबल पर रखे कागज़ पर पड़ी। मैंने जल्दी से वो कागज़ खोलकर देखा तो उस पर लिखा था, प्यारी रागिनी, मैं आज तुम्हें अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज बताने जा रही हूँ। दरअसल मेरी बच्ची नाजायज़ है। उसके बाप को तो पता ही नहीं है कि मेरी कोख में कोई बच्चा पल रहा था। अगर उसे पता हो जाता तो वो मुझे फ़ौरन डिवोर्स दे देता और यूँ मेरा घर उजड़ जाता। तुम बच्चे के लिए तरस रही थी, इसलिए मैं ये तुम्हें दे आई हूँ और ख़ुद बहुत दूर जा रही हूँ। जब मेरी बच्ची बड़ी होगी तब तुम्हें उसके बाद एक और राज भी मालूम हो जाएगा। तब तुझे मुझसे बहुत शिकायत होगी, मगर मैं अभी से तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ। मुझे माफ़ कर देना। मैं तो खत पढ़कर बिल्कुल दंग रह गई थी। रिया शक्ल से तो बहुत शरीफ लगती थी, फिर वो कैसे इतना गलत काम कर सकती थी? और फिर वो अपनी नाजायज़ औलाद मेरी गोद में डाल गई थी। ये बात सच है कि मुझे बच्चे की ज़रूरत थी, मगर नाजायज़ बच्चे की नहीं। मैं तो कब से अजय को कह रही थी कि हम बच्चा गोद ले लेते हैं। तब अजय ने मेरी इस बात का बहुत बुरा माना था और बोला, रागिनी, आज तो तुमने ये बात कर ली है, मैं दोबारा तुम्हारे मुंह से ये बात न सुनूं। मुझे किसी ऐसे बच्चे को गोद नहीं लेना जिसके बाप का ही पता ना हो। तब मैंने अजय को समझाते हुए कहा था कि हम अपनी जान पहचान वालों से बच्चा गोद लेंगे। तब अजय इस बात के लिए राज़ी हो गया था। मगर आज जब रिया ने अपनी बेटी मुझे दी तो अजय ने मना नहीं किया था, क्योंकि रिया उनकी देखी भाली औरत थी। उसके कैरेक्टर पर उन्हें किसी भी तरह का कोई शक नहीं था। बच्ची अब सो चुकी थी। मैं भारी दिल के साथ अपने घर आ गई। मेरा पति भी सो चुका था। बच्ची को लिटाकर मैं भी लेट गई और सोचने लगी मैं कैसे अपने पति को ये सब बताऊं। मैंने रात आंखों आंखों में काट दी थी और फिर उस फैसले पर पहुंचने कि मैं अपने पति को रिया की हकीकत के बारे में नहीं बताऊंगी। सुबह हुई तो बच्ची फिर से रो रही थी। अजय बोला, उसकी माँ को बुला लाओ, बल्कि ऐसा करो उसे नाश्ता भी दे दो, कहीं रिया की तबीयत तो ख़राब नहीं हो गई है। मैंने बोला, ठीक है, मैं चली जाती हूँ और उसकी तबीयत भी पूछ कर आऊँगी। मैंने बच्ची अजय को दे दी और खाने की ट्रे सजाकर
रिया के घर चली गई। उस बीच मैंने बहाना कर दिया था। फिर मैं जल्दी से वापस आई। अजय, रिया तो अपने घर में ही नहीं है। उसका घर खुला है और उसके घर में कोई सामान भी नहीं है। अजय बेहद हैरान हुआ और बोला, क्यों, वो कहाँ जा सकती है? मैं बोली, उस रात जब मैं बच्ची को उसके पास लेकर गई थी, तभी वो कह रही थी कि अगर मैं यहाँ रही तो सारी ज़िंदगी तुम मेरी एहसानमंद रहूँगी, इसलिए मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं समझी वो मजाक कर रही है, इसलिए कुछ भी कहे बिना मैं वहाँ से वापस आई थी। और अब जाकर देखा तो वो घर में नहीं है। अजय उसके लिए परेशान हो गया था। वो बोला, मैंने आज तक रिया जैसी औरत नहीं देखी। मैंने दिल से ऊपर वाले से दुआ मांगी कि मेरे पति को इस बच्चे की असलियत नहीं पता चलनी चाहिए। दिन यूं ही गुजरने लगे। हमने उस बच्ची का नाम नैना रखा था। मैंने उसके सारे काम के लिए घर पर नौकरानी रख ली थी। मैं बस उसके साथ खेलती थी। उन दिनों मेरी सास अपने दूसरे बेटे के पास गांव में रहने आई थी, इसलिए मेरे पति ने नौकरानी रखने पर एतराज़ नहीं किया था। मैं बहुत खुश थी। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मैं भी पेट से हो गई हूँ। शादी के 8 साल बाद प्रेग्नेंट होना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन गई थी। पति को जब ये खुशखबरी मिली तो उन्होंने मुझे अपने हाथ का छाला ही बना लिया था। मेरी पहली औलाद होने जा रही थी। मुझे परेशानियां भी बहुत हो रही थी, इसलिए डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट का बोल दिया था। एक दिन नौकरानी मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, दीदी, आप दूसरी दफ़ा प्रेग्नेंट हो गई हो। अपने ऊपर से बलाएं उतार दो ताकि आपका दूसरा बच्चा नैना की तरह ना हो। मैं हैरान रह गई और बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या हुआ है नैना को? ऊपर वाले की दया है, वो अच्छी भली है। अचानक नौकरानी कुछ बड़बड़ा गई और बोली, जी ऐसा ही ख्याल है मेरा। मैं नैना से भी बहुत मोहब्बत करती थी। अजय भी उस पर जान छिड़कता था क्योंकि वो हमारी पहली औलाद थी। इस बार ऊपर वाले ने मुझ पर दया की थी। मुझे माँ बनने की खुशी मिली थी, लेकिन नैना के लिए मेरी मोहब्बत कम नहीं हुई थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। ऊपर वाले ने मुझे बेटा दिया था। मेरा परिवार पूरा हो गया था, एक बेटा और एक बेटी। मैं बहुत खुश थी। कुछ ही दिनों में मैंने घर की सारी जिम्मेदारियां खुद पर ले ली थी। मैंने अपने पति से कह दिया था कि मुझे एक और नौकरानी की ज़रूरत है। खैर से 2 बच्चे हो गए हैं, अब काम नहीं किया जाता। नैना को तो अब भी नौकरानी ही संभालती थी। अब नैना 2 साल की होने वाली थी और इतनी शरारती थी कि कोई हद नहीं। मजाल है वो अगर एक जगह टिक कर बैठी हो। असल में परेशानी तो मुझे तब हुई थी जब नौकरानी का पति मर गया। उस पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा और वो काम छोड़कर चली गई। मुझ पर इतनी जिम्मेदारियां हो गई थी कि सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। 2 बच्चे और घर के काम। अब तो मेरी अजय से लड़ाई भी होने लगी थी क्योंकि वो नौकरानी ढूंढने में बहुत सुस्ती कर रहा था। मेरी काम वाली को 2 दिन हो चुके थे और मेरे जानने में 48 घंटे बहुत होते हैं कोई काम वाली ढूंढने के लिए। अब तो नैना के काम भी करने पड़ रहे थे। जिंदगी में पहली दफ़ा मैं उसको नहला रही थी, तभी एक बहुत बड़ी हकीकत खुलकर मेरे सामने आई। मुझे आज समझ आया था कि रिया अपनी बेटी को छोड़कर क्यों भागी थी। उसने क्यों कहा था कि वक्त के साथ साथ एक राज और भी खुलकर तुम्हारे सामने आएगा और उस दिन तुम मुझे माफ़ कर देना। और नौकरानी भी क्यों कह रही थी कि आप अपने दूसरे बच्चे की बला उतार देना, नहीं तो ये नैना की तरह हो जाएगा, क्योंकि नैना एक किन्नर थी। जब ये हकीकत खुलकर सामने आई तो मैं फूट फूट कर रो रही थी। इतने दिन तो मुझसे कुछ खाया पिया भी नहीं गया था। मेरे पति ने समझा कि मैं उनसे नाराज़ हूँ, इसलिए चुपचाप रहती हूँ। मेरे पति ने मेरे लिए नौकरानी का इंतज़ाम कर दिया, लेकिन मैंने नौकरानी को मना कर दिया। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी नैना की सच्चाई किसी को पता चले। मैं नैना से बहुत प्यार करती थी, शायद अपने बेटे से ज़्यादा मुझे नैना प्यारी थी, क्योंकि नैना ने ही मेरे अंदर की ममता को शांत किया था। नैना की वजह से ही मेरा घर टूटने से बच पाया था। नैना ही मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आई थी। धीरे धीरे मैंने दुखों के आगे घुटने टेक दिए। मैं अपने दोनों बच्चों की परवरिश में लग गई। बच्चे बड़े हो रहे थे। नैना सुंदर तो पहले से ही थी, लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती थी उसकी सुंदरता और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। मेरा बेटा आयुष अपनी बहन से बहुत नफरत करता था। ये सब देखकर मेरा दिल बहुत दुखता था। मैं आयुष को समझाती तो वो कहता कि वो बहुत अजीब है, अजीब अजीब हरकतें करती है। आयुष की ये बात सुनकर मैं बहुत रोई थी। मैंने आयुष को समझाया था कि आयुष ऐसा इसीलिए क्योंकि वो अभी कुछ बीमार है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। लेकिन आयुष, तुम मुझसे वादा करो, तुम अपनी बहन को भी कभी तंग नहीं करोगे, उसका हमेशा ध्यान रखोगे।
मुझे इस तरह रोता हुआ देखकर आयुष बहुत परेशान हो गया था। उसने मुझे चुप कराया और मुझसे वादा किया कि वो नैना का ध्यान रखेगा, उसे हमेशा खुश रखेगा। आयुष की तरफ से मैं बेफिक्र थी, लेकिन नैना को लेकर मैं बहुत परेशान थी। पर जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, उसके अंदर बगावत भरने लगी थी। उसने अब 10वीं पास कर लिया था। वो अपने बारे में सब कुछ जानने और समझने लगी थी। एक दिन वो रोते हुए मेरे पास आई और बोली, ये आपने अच्छा नहीं किया। आपने क्यों मेरी पहचान छुपाई? मुझे किसी से भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऊपर वाले ने जैसा बनाया, मुझे उसी पहचान के साथ जीना होगा। नैना को इस तरह रोता हुआ देखकर मैं भी तड़प उठी थी। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। धीरे धीरे नैना का बर्ताव रूटीन में आने लगा था। एक दिन अजय ने बहुत ही गुस्से में नैना पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। मैंने जैसे तैसे नैना को बचाया था। मैंने अजय से नैना को मारने की वजह पूछी तो अजय ने गुस्से से अपना फ़ोन मेरी तरफ बढ़ा दिया। अजय के व्हाट्सएप पर किसी ने एक वीडियो डाली थी जिसमें नैना डांस कर रही थी। नैना ने अपना सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाया हुआ था और उस पर यह भी लिख दिया था कि मैं किन्नर हूँ। फ़ोन हाथ में पकड़े मैं दीवार के सहारे खड़ी हुई थी। अजय एक बार फिर नैना की तरफ गुस्से से बढ़े थे और चीखते हुए कहा था, इस शब्द का तुम्हें मतलब भी पता है? इस शब्द का लिखना। अजय नैना का बचपना समझ रहे थे और तभी आगे बढ़कर मैंने अजय से कहा, अजय ये सच है, हमारी नैना सचमुच किन्नर है। ये बात सुनते ही अजय के चेहरे पर मौत का सन्नाटा फैल गया था कि शायद मेरी बात का विश्वास नहीं हो रहा था। बहुत देर तक तो वो कुछ बोल ही नहीं पाए। जब बोलने की हालत में हुए तो बस इतना मुंह से निकला, रागिनी ये तुम क्या कह रही हो? कह दो कि ये झूठ है। नहीं अजय, ये सच है। जो भी मैं कह रही हूँ बिल्कुल सच है। तभी नैना बोली, पापा जब मुझे ऊपर वाले ने ऐसा बनाया है तो मुझे इस बात पर कोई शर्म नहीं है। अगर आप लोगों को इस बात पर शर्म आती है तो मुझे मेरे जैसे लोगों के पास भेज दीजिए। मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगी, लेकिन अब मैं छुप छुप कर नहीं रहूंगी। नहीं रहना मुझे आप लोगों के साथ। इतना सुनते ही अजय गुस्से से तमतमा गए और नैना का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी वैसा करो, आज से तुम हमारे लिए मर गई हो। ये कहकर अजय ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं रोती रही, चीखती चिल्लाती रही, पर अजय ने मेरी नहीं सुनी। मैंने दरवाज़ा खोला और मैंने अजय से कहा, मैं भी नैना के साथ जाऊंगी। अभी मैंने पैर दरवाजे से बाहर निकाला ही था कि अजय ने कहा, अगर तुम नैना के साथ गई तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अजय के मुंह से ये शब्द सुनते ही मैंने अपने पैर अंदर कर लिए और भागती हुई अपने कमरे में आ गई और बेड पर गिरकर रोने लगी। मेरे पीछे पीछे आयुष भी रोता हुआ आया था। कहने लगा, मम्मी नैना मेरी बहन है, मैं उसे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। लेकिन अजय ने आयुष को भी नहीं जाने दिया। धीरे धीरे रात गहरी होती जा रही थी, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैंने महसूस किया कि जैसे अजय भी बेचैन थे। कुछ भी कहो, आखिर नैना को उन्होंने अपनी बेटी की तरह पाला था। नैना उनकी पहली औलाद थी। जैसे तैसे रात कटी, सुबह हुई। बेमन से मैं सारे घर के काम कर रही थी। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने नैना खड़ी थी। मुझे सामने देखकर वो मुझसे लिपट कर रोने लगी। रोते हुए कहने लगी, मम्मी मुझे घर से दूर ना करे। इस घर से दूर होकर मैं मर जाऊंगी। मैं आप लोगों के बिना नहीं रह सकती। नैना को इतनी ख़राब और बदहवास हालत में देखकर मेरा दिल धक से रह गया था। मैं नैना को अंदर लेकर आई और उसे पानी पिलाया और उससे पूछा, क्या हुआ है तुझे? सब ठीक तो है ना? नैना ने रोते हुए बताया कि मम्मी मैं घर से गुस्से से निकल गई थी, ये सोचकर कि मैं अपने जैसे लोगों के साथ रहूंगी, आप लोगों के साथ नहीं रहूंगी। अभी मैं कुछ ही दूर गई थी कि कुछ लड़कों ने मुझे पकड़कर अपनी गाड़ी में डाल दिया और एक ढाबे पर ले गए। उन लोगों के इरादे अच्छे नहीं थे। इससे पहले कि वो मेरे करीब आते, कुछ लोगों का एक समूह उस ढाबे पर आया था। उन लोगों ने जब उन लड़कों को मेरे साथ ज़बरदस्ती करते देखा तो उन्होंने मुझे बचा लिया। पता चला वो गिरोह किन्नर लोगों का था। फिर रात में उन लोगों ने मुझे अपने पास ही रखा। बोले, जब सुबह हो जाए तो अपने घर चली जाना। उस एक रात में मैंने उन लोगों के दर्द को समझा था। वो जो कुछ भी करते हैं अपनी मर्जी से नहीं करते, क्योंकि मजबूरी होती है। फिर मैंने सोचा, और हम लोग भी तो उन लोगों की तरह ही हैं। हमारा दिमाग नॉर्मल लोगों से अलग थोड़ी ना है, हम भी कुछ कर सकते हैं। फिर मैंने अपने मन में इरादा किया कि मैं पढ़ूंगी, लिखूंगी और अपना करियर बनाऊंगी, अपनी खुद की पहचान बनाऊंगी। बस मम्मी आप और पापा मुझे माफ़ कर दो और अपने पास अपनी ममता की छाँव में रखो। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है नैना। पीछे से अजय की आवाज़ आई तो हम दोनों ही चौंक गए थे।
पता नहीं अजय कब से खड़े हमारी बातें सुन रहे थे। नैना अजय के सीने से लगकर बिलख बिलख कर रोने लगी। अजय ने उसे चुप कराया, उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, रात में कुछ ज़्यादा ही गुस्से में आ गया था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे प्यार से समझाना चाहिए था। दोनों बाप बेटी के मिलन से मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर नैना अपनी पढ़ाई में दिलो जान से जुट गई। नैना ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिया और अपने सपने को पूरा करने में लग गई। उसका सपना था डॉक्टर बनना। इस बीच हमें लोगों की कई बातें सुननी पड़ी। नैना ने हिम्मत भी हारी, लेकिन अजय और मेरे हौसला देने पर वो आगे बढ़ती गई और आज मेरी नैना बहुत ही कामयाब डॉक्टर है। ऊपर वाले ने उसके हाथों में जादू रखा है। जिस भी मरीज पर हाथ रखती है, हंसता खेलता अपने घर वापस जाता है। दोनों भाई बहन ने मिलकर एक एनजीओ खोला, जिसमें उन्होंने किन्नर बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनके पालन पोषण का जिम्मा उठाया। जो लोग पहले नैना को लेकर तरह तरह की बातें बनाते थे, अब उनके मुंह बंद हो चुके थे। दूर दूर तक मेरी नैना का नाम था। जब भी नैना को देखती हूँ तो मेरा स्तर गर्व से ऊंचा हो जाता है। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।